presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि मॉडल स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर, नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। 21 दिसंबर 2025 की रात को कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले में गोली चलने के मामले में प्रतीक पासवान को अवैध हथियार के साथ किया गया है गिरफ्तार। इसी क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गया सदर 1 के द्वारा बताया गया कि प्रतीक पासवान अपने दोस्त आरिफ हुसैन के साथ घर में बैठे थे। इसी दौरान हथियार से गोली चली, जिससे आरिफ को गोली लग गई और आनन फानन में घायल आरिफ को इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने प्रतीक पासवान, जो कि बैरागी मोहल्ले का ही रहने वाला है, उसे अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत बागेश्वरी गुमटी के पास एक युवक को गोली लगी, पूरा मामला क्या है? दिनांक 21 तारीख को पुलिस को जेपीएन हॉस्पिटल के ओडी स्लिप के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि किसी युवक को गोली लगी अवस्था में लाया गया है। सूचना के सत्यापन हेतु अविलंब पुलिस बल प्रस्थान किया। जेपीएन हॉस्पिटल पहुंचने के उपरांत पता चला कि उन्हें फर्दर इलाज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वहां जाने के उपरांत उनको फर्दर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। जानकारी वहां से प्राप्त हुआ कि मोहम्मद आरिफ हुसैन जो पीड़ित हैं, जिनको गोली लगी है, उनके एक दोस्त प्रतीक पासवान को के साथ में थे और ये मोहल्ला बैरागी में एक कमरे में बैठे हुए थे। उसी दरमियान इनके पास हथियार था, प्रतीक पासवान के हथियार था और अभी तक तो जानकारी प्राप्त हुई है दुर्घटनावश ये गोली चली है। तो उसके आलोक में पुलिस ने अविलंब कार्रवाई करते हुए प्रतीक पासवान को गिरफ्तार कर लिया है और प्रतीक पासवान के निशानदेही पे हथियार भी बरामद कर लिया है। ये हथियार अवैध था या लाइसेंस? ये हथियार अवैध हथियार है और इसे इनके द्वारा बताया गया कि कहीं से पाया गया, उसकी भी सूचना के सत्यापन किया जा रहा है। इन्हें अभी जानकारी नहीं है कि कहाँ से वो लाए हैं, ये बताया नहीं। इस कांड में अभियुक्त प्रतीक है या प्रतीक के अलावा भी कोई और है? प्रतीक के अलावा भी अन्य अभियुक्त है जिसकी छानबीन की जा रही है। अभी नाम अभी नहीं आया है, बट इनके सीडीआर एनालिसिस वैज्ञानिक अनुसंधान से अन्य की खोजबीन की जाएगी। ये हथियार किस लिए लाया था, क्या कहानी था इसलिए हथियार का? इस संबंध में इन्होंने जो अभी तक बताया है, ये अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखे हुए। ये गिरफ्तार व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास? हमारे थाना अभिलेख में अभी तक इनकी आपराधिक इतिहास नहीं है। गुरुआ थाना क्षेत्र के रघुनाथ खाप गांव में अज्ञात चोरों ने एक ही रात 4 घरों को निशाना बनाकर इलाके में दहशत फैला दी है। चोरों ने इत्मीनान से वारदात को अंजाम देते हुए नकदी, आभूषण, बर्तन और कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया और लाखों रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहली चोरी कृष्णदेव प्रसाद के घर में हुई, जहां से चोर कपड़े, बर्तन और कीमती जेवरात ले उड़े। दूसरे घर शिव कुमार चंद्रवंशी के यहाँ से 11,000 रुपए नगद समेत लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए गए। तीसरे घर अरुण चंद्रवंशी के यहाँ से आभूषण, बर्तन और कपड़ों की चोरी हुई है। वहीं चौथे घर मदन प्रसाद के घर में हुई है चोरी, जहां से 3500 नगद और बर्तन चोरों ने उड़ा लिए। हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरों ने चोरी के दौरान कुछ घरों में बने मछली और रोटी को भी खाया और इसके बाद बेखौफ होकर फरार हो गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि चोर काफी देर तक घरों में मौजूद रहे, लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक तक नहीं लगे। वहीं गुरुआ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया है कि रघुनाथ खाप में 4 घरों में चोरी की सूचना मिली है। मामले की छानबीन हो रही और चोरों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने जल्द खुलासे का भी भरोसा दिलाया है। चलते हम बॉल हले ना बॉल हमार अंधार हले। अच्छा। तो ओने से आइली तो देखी थी ताला खोले तो देखी थी हमर केवाड़ी न खुले थे, एने से बरेठा लगा देना के। हां। चोरवा अब ऐसे में सब ढोल माने अंदर से बरेठा लगा के बाहर से निकल गए। हां, ये दोहरिए से। अच्छा, कहाँ तक लगी सुने में तो कि घर में कुछ रखा लो, खाना पीना? हाँ, खाना पीना सब पीछे ले जाके मछली रोटी खाए लगे। तो मछली रोटी यहाँ बना के रखला है? हाँ,
सब झक झुक के मैंने खाना खाने के बाद बच गए लोग छोड़ देना। हाँ, मछली रोटी सब खा ले जाके। घने कोहरे में पुल से गिरी बाइक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर। रोशनगंज थाना क्षेत्र के इटवा गांव स्थित मोरहर नदी पर बने पुल से अगले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी। इस हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान इटवा गांव निवासी शुभम कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल छात्र बिट्टू कुमार बताया गया है। दोनों छात्र एक ही गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक अगले सुबह करीब 8 बजे दोनों छात्र बाइक से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। इसी दौरान मोरहर नदी पुल पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे बाइक चालक नियंत्रण खो बैठा और बाइक पुल से नीचे जा गिरी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुल से जा रहे थे, पूरा कोहरा था, आगे साइड कुछ दिख नहीं रहा था, ईटा था, ईट पे छा गया गाड़ी, फिर मोड़ से सीधा नीचे चला गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग घर से जा रहे थे कोचिंग पढ़ने के लिए। प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने पर रघुकुल इंटरनेशनल स्कूल चपरदा रोड गया पर प्राथमिकी हुआ है दर्ज। गया जिले में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में 24 दिसंबर 2025 तक क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों का शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही क्लास 6 के ऊपर के बच्चों के लिए पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने का आदेश जिला दंडाधिकारी गया शशांक शुभंकर के द्वारा दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग गया के द्वारा रघुकुल इंटरनेशनल स्कूल चपरदा रोड गया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों का क्लास संचालित पाया गया। इसी आलोक में विद्यालय के द्वारा प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने हेतु मगध मेडिकल थाना में उपरोक्त विद्यालय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अलाव ताप रहे 3 लोगों पर गिरा हाई टेंशन तार, मौत। गया जिले में मंगलवार की सुबह 11,000 हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक ठंड से बचने के लिए अलाव के पास बैठे थे, तभी हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। बिजली तार की चपेट में आते ही तीनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह तीनों युवकों को बिजली के तार से अलग किया और अस्पताल ले गए। हालांकि अस्पताल ले जाने के दौरान ही 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक की मौत मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हो गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय नीतीश, 28 वर्षीय गोलू और सत्येंद्र उर्फ राजा जो कि 22 वर्ष के थे। नीतीश और गोलू दोनों चचेरे भाई थे। घटना खिजरसराय प्रखंड के उचौली पंचायत के खेड़ा गांव की है। बॉल जलाने के लिए जोड़ रहा था तार जो है ऐसे हाथ में किसी तरह से ठेक गया। 2 आदमी के तुरंत मैंने कि उसमें फंस गया। दोनों लड़कन साथ था। एक आदमी बचाने के लिए उसको गया था, तिरने के लिए वो भी सट गया। तीनों वहीं पर आ गए। तीनों होती पर जल के। कोई देखा नहीं उस समय, कोई ऊपर गया नहीं, कोठा पर था। छत पे हुआ, छत पर ही एक घटना हुआ। घर में ही हो गया। घर में ही हो गया। करियातपुर बाजार पुल के नजदीक संदिग्ध अवस्था में 100 को किया गया है बरामद। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर थाना क्षेत्र के करियातपुर बाजार स्थित पैमान नदी पुल के समीप पानी में एक व्यक्ति का 100 दिखने से मंगलवार की सुबह इलाके में हड़कंप मच गया। अगले सुबह स्थानीय ग्रामीणों की नजर पुल के नीचे पानी में पड़े 100 पर पड़ी, जिसके बाद इसकी सूचना फतेहपुर थाने को दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस करीब 3 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। वहीं मृतक की पहचान ललन सिंह निवासी जगन्नाथपुर गांव के रूप में की गई है। जिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। अवैध रूप से पिकअप गाड़ी से पैसा लेने और मारपीट करने के मामले में 3 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनके पहचान जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के टरमा के रहने वाले गौरव कुमार, हरिदासपुर के रहने वाले गौतम कुमार और सहरसा जिले के बनमाई टहरी के रहने वाले रंजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है। शेरघाटी शहर के नया बाजार इलाके में मंगलवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। दोपहर करीब 2 बजे नगर परिषद, अंचल प्रशासन और शेरघाटी थाना की संयुक्त टीम ने सड़क के किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गुमटी और अस्थायी निर्माण को बुलडोजर से हटाया गया। अंचलाधिकारी उषा कुमारी ने बताया कि नया बाजार क्षेत्र में
अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। पूर्व में भी यहां अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने दोबारा सड़क और नाले के ऊपर कब्जा कर लिया था। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। सीओ ने बताया कि ये कार्रवाई नगर परिषद और शेरघाटी थाना की सहयोग से पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। रोशनगंज थाना क्षेत्र के बालासोद गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए रखा चावल को चोरी कर लिया है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक चोरों ने विद्यालय के मुख्य गेट का ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश किया और भंडार कक्ष में रखे चावल पर हाथ साफ कर दिया है। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे जब विद्यालय की रसोइया स्कूल पहुंची तो ताला टूटा देखकर चोरी की जानकारी हुई। 23 दिसंबर 2025 को इंडियन सेंट्रल स्कूल गया जी के क्लास 10th के विद्यार्थियों एवं विद्यालय के स्टाफ की सहयोग से विष्णु पद मंदिर प्रांगण और सीता कुंड प्रांगण में जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना और विद्यार्थियों में सेवा भाव, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। इस सामाजिक सेवा कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक अंकित कुमार, अनुज कुमार, मीना मैम, शालिनी मैम एवं शशिकांत सर की सक्रिय सहभागिता रही है। ये संपूर्ण कार्यक्रम विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। विद्यालय परिवार ने भविष्य में भी इस तरीके के सामाजिक और मानवीय कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। विद्यालय के सराहनीय प्रयास के स्थानीय लोगों के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा यानी कि तारीफ की गई है। 20 दिसंबर 2025 को इंडियन सेंट्रल स्कूल के बच्चे क्लास 5 से क्लास 10 तक के विद्यार्थीगण शैक्षणिक यात्रा पर राजगीर बस के द्वारा गए। साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षकगण और गैर शिक्षण कर्मचारी भी इस मौके पर मौजूद थे। सबसे पहले गहला और घाटी दशरथ मांझी की पर्वतीय मार्ग का भ्रमण किया गया। उसके बाद वहां से चलकर शांति स्तूप पर्वत पर रोपवे के द्वारा विद्यार्थीगण शिक्षकगणों ने भ्रमण को पूरा किया। काफी समय तक सभी लोग भगवान बुद्ध का दर्शन भी किए। इसके बाद विद्यार्थीगण एवं शिक्षकगण भोजन इत्यादि करने के बाद सप्त कुंड का भी भ्रमण किया है। इस यात्रा में विद्यार्थियों ने काफी आनंद उठाया और ऐसे ऐतिहासिक स्थान से ज्ञान भी प्राप्त किया है। वहीं इस मौके पर मौजूद विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने भी बच्चों को काफी प्रोत्साहित किया एवं जीवन में इसी तरह अनेक अवसर के लिए आशीष प्रदान किया है। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर मंगलवार को शेरघाटी प्रखंड के चिलिम पंचायत अंतर्गत पथलकट्टी गांव के प्रगतिशील किसान श्रीकांत यादव के कृषि बागीचा में किसान संवाद का किया गया आयोजन। इस मौके पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी शशि रंजन प्रसाद ने कहा, अब समय आ गया है कि किसान रासायनिक खेती को धीरे धीरे छोड़कर जैविक और यौगिक खेती की ओर बढ़ें। आज पूरे भारतवर्ष में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज ये शेरघाटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के ये जो एक बगीचा का स्थल है, यहाँ पर पूरे प्रखंड शेरघाटी और डोगी के किसान लोग यहाँ उपस्थित हैं और किसानों के साथ आज जो भी समस्या है या किसान बंधु को किस तरह से खुशहाली आए, उसके लिए यहाँ पर आज इस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी रखा गया है। आज हमारे जो पहले चौधरी चरण सिंह जी थे माननीय, उनके उपलक्ष्य में जो है किसान राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और ये मुखिया जी के प्रांगण में जो है एक कार्यक्रम चल रहा है। नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एस कॉलोनी सलेमपुर गया। नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल में सीबीएसई पैटर्न पर आपके बच्चों को साफ सुथरा माहौल में भविष्य संवारा जा रहा है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल में वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब, आने जाने के लिए गया के किसी भी कोने से बस फैसिलिटी, पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में और भी बहुत कुछ।
तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। हमारा पता है नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल, SS कॉलोनी, सलेमपुर, गया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9006746536 पर संपर्क कर सकते हैं। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightaro 787-025-9515, Rightaro 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोवाल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location Badahpur Badra Post 4A Manpur, Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers and comprehensive curriculum. Modern facilities are well equipped physics, chemistry, biology and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, covered safe and reliable transport. Secure the top notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11, so please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी, गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं, तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट करें। AM कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी-शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2-पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी-शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया।